दोस्तों दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे, इसे नेशनल एक्सप्रेसवे 5 भी कहते हैं। इसे दिल्ली से कटरा यानी कि जम्मू कश्मीर तक बनाया जा रहा है, जो कि करीबन 550 किलोमीटर लंबा है। अभी इसे 4 लेन बनाया जा रहा है, बाद में इसे 8 लेन कर दिया जाएगा। चलिए जानते हैं इस एक्सप्रेसवे का पूरा डिटेल कि इस एक्सप्रेसवे का लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, इसका लागत कितना है, इससे किन किन लोगों को क्या क्या फायदा होगा। चलिए समझते हैं सब कुछ आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण भारत माला परियोजना के तहत किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 35,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिससे कि 3 राज्यों को फायदा होगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर को आपस में कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से लाखों लोगों को तो फायदा होगा ही, लेकिन करीबन 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे में 21 टोल टैक्स सिस्टम को लगाया जाएगा। और इस चीज की जानकारी NHAI नाही के द्वारा दी गई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। उनके अकॉर्डिंग किस जगह पर कितना बड़ा टोल प्लाजा बनाया जाएगा, इसकी सारी ड्राइंग और DPR रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इन टोटल 21 टोल प्लाजा में से दिल्ली से हरियाणा के बीच में टोटल 8 टोल प्लाजा होंगे। इसके अलावा 13 टोल प्लाजा पंजाब में ही बनाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि सफर तो महंगा होगा ही होगा, लेकिन लोगों का समय बचेगा, ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। गाइस, आपको पता होगा कि माँ वैष्णो देवी की दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको कटरा पहुंचना पड़ता है। और ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है दिल्ली से कटरा के बीच में, ये आपको डायरेक्ट दिल्ली से कटरा पहुंचा देगा और वहां से आप डायरेक्ट माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच सकते हो। और स्पेशल इसी सुविधा के लिए दिल्ली से कटरा के बीच में इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। यानी कि अगर आप दिल्ली में रहते हो और वीकेंड में आपको माँ वैष्णो देवी का दर्शन करना है, तो आप आराम से अपने पर्सनल गाड़ी से इस एक्सप्रेसवे से आसानी से यात्रा तय कर पाओगे। अगर इसके ओवरऑल टोल टैक्स का बात करें तो टोटल आपको दिल्ली से कटरा के बीच में 1200 रुपया टोल टैक्स देना होगा, यानी कि अप और डाउन के लिए 2400 रुपये। तो लोगों को ये पैसा ज्यादा लग रहा है, लेकिन NHAI का कहना है कि जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब लोगों को पैसे भी कम लगेंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे में आपको कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगानी पड़ेगी। यानी कि आपका जो फ्यूल है वो काफी ज्यादा बचेगा। अदरवाइज आपको टूटे फूटे रोड में जाना पड़ता, धूल से आप भर जाते, पॉल्यूशन ज्यादा होता, समय बर्बाद होता। तो अगर इन सारी चीजों से छुटकारा चाहिए तो टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में भी 35,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा इस तरह के वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे की देखरेख के लिए भी पैसे खर्च होते हैं। इसके अलावा NHAI का कहना है कि जब ये बन करके तैयार हो जाएगा, इसका टोल टैक्स 1200 से घट करके 1000 से 900 रुपया हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे बहादुरगढ़ दिल्ली से शुरू होकर के जम्मू कश्मीर के कटरा तक बनेगा। इसके बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि दिल्ली से कटरा तक का जो सफर है वो मात्र 4 घंटे में कवर कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी खासियत यही है कि 500-600 किलोमीटर के रास्ते को आप 4 से 5 घंटे के अंदर कवर कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा 300-400 किलोमीटर की यात्रा कवर करने के लिए रात भर का सफर करना पड़ता है, 8 घंटा 10 घंटा लग जाता है। अभी अगर आपको दिल्ली से अमृतसर जाना है, कटरा जाना है, तो 12 घंटे का समय लगता है। इस पूरे एक्सप्रेसवे पर 21 एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे, मतलब इसी जगह से आप इस एक्सप्रेसवे से बाहर जा सकते हैं और अंदर आ सकते हैं। एक्सप्रेसवे की यही बड़ी खासियत होती है कि इसमें आप कहीं से भी एंट्री नहीं कर पाओगे और इसी की वजह से इसमें ट्रैफिक नहीं होता है। आप अपने हाई स्पीड में चलते हो, इसमें एक्सीडेंट की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आप हाईवे पर गलत तरीके से चढ़ते हो तो आपका चालान भी कटेगा। टोल टैक्स सिस्टम के टाइम को खत्म करने के लिए, लोगों को रुकावटें ना हो, इसके लिए इस एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट पर ही आपको एक पर्ची दिया जाएगा और आप पूरे एक्सप्रेसवे में सफर कीजिए। जब आप इस एक्सप्रेसवे से बाहर जाओगे तो आपको पर्ची दे करके टोल टैक्स भरना होगा। यानी कि इस तरह के जो एक्सप्रेसवे हैं ये चारों तरफ से ब्लॉक होंगे। जहां पर से आप इस पर इंटर करोगे या निकलोगे वहीं पर टोल प्लाजा को बनाया जाएगा। अगर आप A वाले टोल प्लाजा से इंटर कर रहे हो तो वहां पर एक आपको पर्ची दिया जाएगा, और मान लीजिए आप D वाले टोल प्लाजा से बाहर जा रहे हो तो वहां पर आपको पर्ची दिखा करके टोल टैक्स देना होगा। बीच में आपको कहीं भी टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है और ना ही रुकने की जरूरत है। इस पर अभी बातचीत ही चल रही है, इसे लागू नहीं किया गया है। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे को 2 फेज में बनाया जा रहा है। फेज 1 में दिल्ली से गुरदासपुर तक बनाया जा रहा है, जो कि करीबन 398 किलोमीटर लंबा है। और ये जो फेज 1 है ये पूरी तरह से ग्रीनफील्ड है, यानी कि बिल्कुल नए सिरे से इसे बनाया जा रहा है। इसके बाद है फेज 2, जो कि गुरदासपुर से कटरा तक बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 148 किलोमीटर है। ये वाला फेज ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों है। फेज 1 को कंप्लीट करने के लिए 12 पैकेज में डिवाइड किया गया था। पैकेज 2 तक काम हो चुका है और पैकेज 3 का काम अभी जारी है। इसका जो पैकेज 3 है वो 30 किलोमीटर का है। एक ही एक्सप्रेसवे को अलग अलग पैकेज में इसलिए बांटा जाता है ताकि इसे बनाने का जो काम है वो अलग अलग लोगों को दिया जा सके, जिससे कि इसमें घोटाला नहीं होगा। क्योंकि 12 पैकेज का मतलब है कि 12 आदमी मिल करके इस फेज 1 को तैयार कर रहे हैं और हर व्यक्ति में कंपटीशन होगा कि हम जल्दी समय में अपने काम को कंप्लीट करके देंगे, अच्छा क्वालिटी में बना करके देंगे। इसके अलावा जब भी ये सेक्शन खराब होगा तो पता चल जाएगा कि इस वाले पैकेज को किसने बनाया था। उससे फिर सवाल किया जा सकता है कि ये टाइम से पहले कैसे खराब हो गया, और अगर ऐसा होता है तो उस पर चार्जिंग भी होगी और उसको आगे से काम भी नहीं दिया जाएगा। इसीलिए इसे पैकेज
में डिवाइड किया जाता है। किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार ना हो, सरकार इसका पूरा ध्यान रख रही है। अगर इसकी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इसका 90% काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये साल खत्म होने से पहले ये ऑपरेशनल हो जाएगा। इसकी डेडलाइन तो अभी की ही थी, लेकिन अभी देश में इलेक्शन चल रहा है तो सारा कंस्ट्रक्शन वर्क फीका पड़ गया है। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, जो भी इसका बचा हुआ काम होगा उसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा और इसे देश को समर्पित कर दिया जाएगा। तो गाइस, ये थी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, ये एक्सप्रेसवे कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा और क्या ये इस रीजन के लोगों के लिए फायदेमंद होगा? क्या सोचते हैं गाइस, आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।